हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू 10 मिनट्स मैथमेटिक्स क्लासेस। ओके, तो बच्चों आज हम लोग 10 मिनट्स में क्या सॉल्व करने वाले हैं, किस कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं वो देखिए। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर रेशनल फॉर्म में इन इक्वेशन हो x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस बी आइदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। अगर मान लेते हैं ये पूरा पॉजिटिव हो जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा। तो बच्चों न्यूमरेटर जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, और अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ तो डिनोमिनेटर भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्या, न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। कहने का मतलब अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है इन इक्वालिटी में, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो हम दो केस बनाएंगे, और वो दो केस क्या होगा, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, या तो और क्या, न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव लिया तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव लेंगे, और दूसरा केस क्या बनेगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव। और पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव कहने का मतलब हुआ लेस देन 0। ठीक है, तो इस तरह से ये दो केसेस बनेंगे। यहाँ और होगा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन लेना। इसको सॉल्व करके जो आएगा आंसर और इसको जो सॉल्व करके आएगा, दोनों आंसर का हम लोग यूनियन लेंगे। एकदम ये उसी टाइप का है जैसा प्रोडक्ट फॉर्म वाला था। जैसे एग्जांपल समझो बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब पॉजिटिव है। ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो आप खुद से सोचो कि ये दो केस में डिवाइड होगा। ये पूरा सिस्टम पॉजिटिव कब होगा, आप सोचो, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। मतलब प्लस बटे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और कब पॉजिटिव हो सकता है, जब न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। कहने का मतलब ये दो केस में सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट केस न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 लिया और डिनोमिनेटर को भी ग्रेटर देन हमने 0 लिया, ये पहला केस हो गया। और बच्चों दूसरा केस क्या बनेगा, केस नंबर सेकेंड, न्यूमरेटर भी x माइनस 2 नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर x माइनस 4 इज नेगेटिव लेस देन 0। आप खुद से सोचो, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या होगा, माइनस बटे माइनस प्लस के बराबर आ जाएगा। अब दूसरा एक और केस क्या, फर्स्ट वाला, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो प्लस बटे प्लस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस इन दोनों केस को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, यूनियन ले लेंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो बच्चों, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। इसी तरह से x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 4। और ये एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना। और इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं बच्चों, इधर नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लिखा, एक नंबर 2 है 2 लिखा, और दूसरा नंबर 4 है 4 लिख दिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए 2 पे होलो सर्कल लगेगा। x ग्रेटर देन 4 है केवल, तो x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा किधर होगा, राइट साइड में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, नंबर लाइन में इंटरसेक्शन लेने का मतलब हुआ ओवरलैपिंग रीजन। तो ओवरलैपिंग रीजन कहां से कहां तक है, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक बच्चों। तो यहां आंसर क्या आ रहा है, 4 टू इंफिनिटी। और क्या देखो, यहां से क्या सॉल्व करके आ रहा है, x इज लेस देन 2, x माइनस 4 इज लेस देन 0, दैट मीन्स x लेस देन 4। फिर इन दोनों को नंबर लाइन पे रखें, दिस इज माइनस इंफिनिटी और यहाँ प्लस इंफिनिटी। बच्चों ये 2 हो गया और ये 4 हुआ। ठीक है, ये 2 और ये क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। x लेस देन 2 क्या बोल रहा है बच्चों, x लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब इधर होगा। फिर ये क्या बोल रहा है, x लेस देन 4, लेस देन 4 इधर होगा।
बोलो ओवरलैपिंग रीजन कहां से कहां हुआ, माइनस इंफिनिटी से 2, तो x का वैल्यू हो गया बच्चों माइनस इंफिनिटी से 2। और हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों का यूनियन लेकर के। तो दोनों का यूनियन क्या होगा बच्चों, इन दोनों का यूनियन, फर्स्ट केस और सेकंड केस का यूनियन, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी, और ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों इस मेथड से ना, ये जो मेथड आपको बताया, इस मेथड से केवल हम लोग स्कूल में सॉल्व करेंगे, स्कूल के एग्जाम में सॉल्व करेंगे। एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे लास्ट में, है ना, आगे के लेक्चर में, जो क्या होगा, बहुत ही हम लोग शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या सीखा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों डिफरेंस क्या आएगा, सोचो, ये आप लोग कॉपी कर लेना, और मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में हल्का सा। मैं क्या चेंज कर रहा हूं, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, तो आप सोचना आंसर क्या आएगा, देखना क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखना है कि जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है उसमें कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है तो केवल नोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन में लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया तो बच्चों आप जानते हो कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। अगर आपने यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दिया इसको देख करके, लेकिन आप देखो कि x माइनस 4 कहां है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो यहाँ इक्वल का नहीं लगेगा, केवल नोमिनेटर में लगेगा। इसी तरह यहाँ इक्वल का लगेगा बच्चों। अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, यहाँ इक्वल नहीं होगा। अब देखो 2 पे इक्वल का साइन आ गया, तो 2 पे इक्वल का साइन आ गया तो 2 पे डार्क सर्कल लगेगा, और जगह 2 पे डार्क सर्कल लगा तो आप देखो इंटरसेक्शन तो 4 से इंफिनिटी आ रहा है, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट है, 4 पे इक्वल का साइन नहीं है, ये ठीक है। लेकिन यहां देखो, यहां पर इक्वल का साइन लगेगा तो ये 2 पे डार्क सर्कल हो जाएगा, और 2 पे डार्क सर्कल हो जाएगा तो बच्चों जो इंटरसेक्शन है, ओवरलैपिंग लाइन है, वो माइनस इंफिनिटी से 2 है, माइनस इंफिनिटी से 2 है, तो 2 पे अब क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और आंसर में यहाँ बस इतना सा चेंज होगा कि 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। यानी सीखना क्या है, क्या सीखा आपने कि अगर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू रहे तो केवल नोमिनेटर वाले में इक्वल टू लगाना है, डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं लगाना है। जैसे x माइनस 4 में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, यानी ये जो आंसर में भी शामिल जब होगा ये x माइनस 4 से क्या वैल्यू आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, लेकिन 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया एग्जाम्पल। इसी तरह से बच्चों आप लेस देन और लेस देन इक्वल टू वाला कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो आप कॉपी करो, है ना, कॉपी कर लेना। अब बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे सपोज दैट बच्चों मैंने क्या कर दिया, एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, है ना, एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं। देखो अगर बच्चों x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब लेस देन इक्वल टू 0 लिखा बच्चों, तो अब ध्यान दो ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो अगर नोमिनेटर पॉजिटिव लिए, फर्स्ट केस में अगर हमने नोमिनेटर को पॉजिटिव लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव लिया, नोमिनेटर को पॉजिटिव लिया, तो डिनोमिनेटर को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। देखो बच्चों प्लस बटे माइनस, माइनस आएगा ना लेस देन 0। अब यहां पर देखो इक्वल टू का साइन था, तो हम नोमिनेटर में केवल इक्वल टू का साइन लगाए, इक्वल वाला, डिनोमिनेटर में हमने नहीं लगाया, यानी प्लस बटे माइनस। देखो ये पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव लिया, तो प्लस बटे माइनस क्या होगा, माइनस। और नेक्स्ट बच्चों क्या चीज, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा बच्चों, केस नंबर सेकेंड इसमें बनेगा। कौन सा केस बनेगा, अगर इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, नोमिनेटर को नेगेटिव ले लिया और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ले लिया, तो बात फिर वही हुआ बच्चों, माइनस बटे प्लस, माइनस नेगेटिव। तो ये दो केस बनेंगे। इसको सॉल्व करने से बच्चों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ रहा है, और इसको सॉल्व करने से लेस देन 3 आ रहा है। इन दोनों को नंबर लाइन पे रखें, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी,
बच्चों -2 छोटा है इधर रहेगा और +3 बड़ा है इधर रहेगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन है तो यहाँ सॉलिड सर्कल लगेगा और ग्रेटर राइट हैंड साइड होता है, लेस देन 3 बच्चों इधर होगा। ओवरलैपिंग क्षेत्र कहां से कहां रहा, x बिलोंग्स टू -2 से 3 में रहा, -2 पे क्लोज ब्रैकेट लेकिन 3 पे ओपन ब्रैकेट। आइए यहां सॉल्व करते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन 3। बच्चों नंबर लाइन पे ले आते हैं इसको, नंबर लाइन पे लाते हैं, -2 जैसा कि आप जानते हैं छोटा होगा और 3 बड़ा होगा। अब देखो बच्चों x इज लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन छोटा लेफ्ट हैंड साइड और x इज ग्रेटर देन 3 इधर। ओवरलैपिंग रीजन कहीं दिख रहा है क्या, दोनों लाइन का कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब यहां से x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा तो 5 लिखेंगे। अब बच्चों इन दोनों का अगर हम यूनियन लें, इन दोनों का यूनियन का मतलब दोनों को शामिल करना, तो इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें ये है तो यूनियन, तो आंसर बच्चों यही होगा ना, क्या होगा, -2 से लेकर के 3 तक। आप लोग को समझाया था ना कि कोई सेट ये है, उस सेट ये का यूनियन 5 के साथ क्या होता है, यही होता है, ये चीज आप जानते हो, तो इसका इसके साथ यूनियन क्या होगा, वही आंसर होगा। तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।